Hi, myself Dr. GL Chaudhary and I am a board certified plastic surgeon. And today we'll be talking about hair transplant. Hair transplant के बारे में आज हम बात करेंगे. Hair transplant कैसे होता है, इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, हेयर ग्राफ्ट जो है वो कहाँ से लिए जाते हैं, डोनर एरिया कौन सा है हमारा, क्या इसमें पेन होता है या ये बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है, इसमें कितने समय का स्टे होता है, हॉस्पिटल स्टे, रिकवरी फेज़ क्या है, हेयर ग्रोथ में कितना समय लगता है और इसके रिजल्ट्स कैसे होते हैं और किन लोगों को ये प्रोसीजर कराना चाहिए. तो आइए ये सब जानते हैं हम इस वीडियो में. सो हेयर ट्रांसप्लांट एक माइक्रो सर्जरी प्रोसीजर है जिसमें हम हेयर ग्राफ्ट्स अपने बैक ऑफ द हेड से लेके अलॉन्ग विद द रूट्स, जड़ से हम उनको निकालते हैं और उन्हें फिर जहाँ पे बाल्ड एरिया में रिक्वायरमेंट है वहाँ पे सिंगल हेयर ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट करते हैं. तो ट्रांसप्लांट करने के लिए हमें छोटे माइक्रो होल्स क्रिएट करने होते हैं, आगे बनाते हैं और वहाँ पे जहाँ पे रिक्वायरमेंट है उस डेंसिटी के हिसाब से हम जो है उसमें ट्रांसप्लांट करते हैं. ये प्रोसीजर जो है एनेस्थीसिया के अंडर होता है जिसमें हम आपका जो हेड का पार्ट है वो पूरी तरह सुन्न किया जाता है और लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि आपको बिल्कुल पेन ना हो. और ये बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर, इसमें कोई पेन नहीं होता है जब तक आपको हेयर ट्रांसप्लांट हार्वेस्ट करने से लेके हेयर ग्राफ्ट्स लगाने तक इसमें बिल्कुल भी पेन नहीं होता है. ये एक सिंगल डे का प्रोसीजर है. आप जब भी आओगे हॉस्पिटल में तो सुबह आने पे शाम तक आपका प्रोसीजर फिनिश हो जाएगा. डिपेंड अपॉन द कितने एरिया है, कितने ग्राफ्ट्स लगाने हैं, उसके हिसाब से जो है आपका ड्यूरेशन होगा अराउंड 6 to 8 आवर्स. और फिर नेक्स्ट डे फॉलोअप होता है. अराउंड 3 to 5 डेज़ जो है इसका रिकवरी पीरियड है. तो कई बार लोग पूछते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कितना रेस्ट करना पड़ेगा. तो रेस्ट के लिए आपको अराउंड 3 to 5 डेज इज सफिशिएंट, जिसमें हम आपको एक हेयर कैप देंगे ताकि टू प्रिवेंट फ्रॉम डस्ट और अदर पार्टिकल से आपको उनको बचा सके हेयर ग्राफ्ट्स को और वो डैमेज ना हो, सेफ रहे. और जो आपके हेयर ट्रांसप्लांट पैचेस हैं जो हमने हेयर ग्राफ्ट्स लगाए हैं वो अराउंड 10 to 15 डेज तक विजिबल होते हैं. एक बार हेयर ग्राफ्ट सेट हो गए हैं और आपने हेयर वॉश कर दिया अच्छे से, उसके बाद कोई भी साइंस हेयर ट्रांसप्लांट का विजिबल नहीं होता है. सो दे आर विजिबल. द हेयर ग्राफ्ट जो विजिबल है वो अराउंड 10 to 15 डेज और जो आपका रिकवरी पीरियड है अराउंड 3 to 5 डेज का रहता है. और कौन कैंडिडेट्स हैं जिनको ये हेयर ट्रांसप्लांट कराने चाहिए? सो जिनकी जो है जेनेटिक और फैमिलियल हिस्ट्री है हेयर लॉस की, जिनके हेयर लॉस हो चुके हैं, टोटली बाल्ड हो चुका है, हेयर थिनिंग है और आपने मेडिकल ट्रीटमेंट भी ट्राई किया है अराउंड 6 months to 1 year, उसके बाद भी कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो उन कैंडिडेट्स को जो है हेयर ट्रांसप्लांट से बेनिफिट मिलेगा. हेयर ट्रांसप्लांट एक परमानेंट प्रोसीजर है जिसमें जो हेयर ग्राफ्ट्स लगाए हैं हम अपने, वो हेयर ग्राफ्ट जो है अपने सेफ डोनर एरिया से लिए होते हैं जहाँ पे हार्मोन रेजिस्टेंट पैच होता है, वहाँ से हम हार्वेस्ट करते हैं हेयर्स को. तो वो बहुत काफ़ी स्ट्रांग होते हैं और वो एक बार हमने ट्रांसप्लांट कर दिए तो वो लाइफ लॉन्ग तक रहते हैं. तो इनका रिजल्ट जो है हेयर ट्रांसप्लांट का वो ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग है. सेफ्टी की अगर बात करें हम तो सेफ्टी के लिए हमारे सेंटर पे हम जो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, आपका सारा ब्लड टेस्ट होगा, पहले बॉडी चेकअप होगा, एक्सरे होगा, ECG होगा, आपकी प्रीवियस हिस्ट्री तो नहीं है डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की और कोई डिजीज़ की. तो सारा स्क्रीनिंग करने के बाद जब आप टोटली फिट हो तभी हम हेयर ट्रांसप्लांट के लिए पोस्ट करते हैं. सो ऑल दिस इन्वेस्टिगेशंस एंड ऑल दिस प्रोसीजर्स इट मेक्स अ हेयर ट्रांसप्लांट ऑलमोस्ट सेफ. काफ़ी लोग को ये क्वेरी होती है कि क्या कॉस्ट आएगा हेयर ट्रांसप्लांट का. काफ़ी लोग फ़ोन करके ये पूछते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट का कॉस्ट क्या होगा. मैं आपको बता दूं कि जो हेयर ट्रांसप्लांट का कॉस्ट होता है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं वो ये हैं कि आप जहां ऑपरेट करा रहे हैं वो डॉक्टर की क्वालिफिकेशंस क्या है. सो डॉक्टर क्या जनरल डॉक्टर है, स्किन स्पेशलिस्ट है और या प्लास्टिक सर्जन है. डॉक्टर का एक्सपीरियंस क्या है, कितने साल से वो हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और उनके रिजल्ट्स कैसे हैं डॉक्टर्स के. उसके अलावा डिपेंड करते हैं कि जहाँ पे आप हो रहा है वहाँ पे सेटअप कैसा है, क्या प्रॉपर ऑपरेशन थिएटर अवेलेबल है, क्या सारे सेफ्टी एनेस्थीसिया मशीन्स वगैरह, सारे ऑपरेशन टेबल, ऑपरेशन लाइट्स वगैरह, ऑपरेशन थिएटर वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर अवेलेबल है. जहाँ पे हो रहा है उस सेंटर का वैल्यू कैसा है और सेंटर कैसा है. उसके बाद डिपेंड करता है कि आपको कितने ग्राफ्ट्स रिक्वायरमेंट है.
आपका एरिया कितना है, उस एरिया में कितने ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट है, कितने हेयर्स की रिक्वायरमेंट है। सो ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करके आपको फ्यूचर में कोई हेयर ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी, और कितना एरिया कवर करना है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं डिपेंड करते हैं, उस पर डिपेंड करता है आपका कॉस्ट। सो खाली फ़ोन पे हम पूछ के नहीं जा सकते कि मुझे इतने ग्राफ्ट लगाने हैं, क्या कॉस्ट होगा। हेयर ग्रोथ की अगर हम बात करें तो हेयर ग्रोथ जो है अराउंड आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट, जो हमने आपके हेयर ग्राफ्ट्स लगाए हैं वो एक बार से सारे गिर जाएंगे, सारे हेयर गिर जाएंगे, लेकिन हेयर रूट्स जो है वो इंटैक्ट रहेंगे अंदर स्कैल्प में, और आपका हेयर ग्रोथ आफ्टर 3 मंथ स्टार्ट हो जाएगा। सो 3 मंथ्स पे आपका हेयर ग्रोथ जो है स्लोली स्टार्ट होगा, एंड इट टेक्स ऑलमोस्ट 10 to 12 मंथ्स टू रिगेन योर फुल पोटेंशियल ऑफ योर हेयर ग्रोथ। सो आपका जो है फाइनल रिजल्ट जो विजिबल होगा अराउंड 10 to 12 मंथ्स पे, उस दौरान आपको जो है सॉल्यूशन दिए जाएंगे, मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन वगैरह है, टैबलेट्स वगैरह है, टू मेंटेन दैट फॉर 6 months to 1 year डिपेंडिंग अपॉन द एरिया एंड द नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स रिक्वायर्ड। सो कई लोग पूछते हैं कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद मुझे रिजल्ट्स तुरंत विजिबल होंगे, तो ऐसा नहीं है। हेयर रिजल्ट्स जो है आपको विजिबल होंगे अराउंड 10 to 12 मंथ्स में। सो वी हैव अ डेडिकेटेड सेंटर ओवर हियर इन सिल्वा केयर हॉस्पिटल, GLC Aesthetics, and we have a well-equipped operation theater along with all the modern facilities, and I'm a board-certified plastic surgeon. So this is all about hair transplant. For more videos, keep following our YouTube channel. We'll regularly update with another videos of plastic surgery. Thank you.